अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं। और अल्कीन्स क्या होते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे नोमेनक्लेचर का मतलब है इन्हें साइंटिफिक नेम देना। और इसके लिए कुछ आयोपैक हमारे पास जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कुछ रूल्स जो है उन्हें दिया था ताकि हम जो है इनके नेम दे सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल bonds and change the ane to corresponding alkane to alkene। तो मतलब कि कोई भी हमारे पास अल्केन होगा और उसमें अगर डबल बॉन्ड हम लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके नेम के एंड पे हम ENE लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कैसे हमने इसे करना है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने अल्केन के बारे में बताया था कि सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो हम यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो उसे सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की है, अब इसकी नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां से नंबरिंग देनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से दे लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हम लोग ने इसकी नंबरिंग दे ली। अब हमने क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट क्या देखेंगे कि किस कार्बन पे अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रोपाइल है और ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। इधर मैं लिख देती हूँ 3, देन सब्स्टिट्यूएंट का नेम प्रोपाइल। देन हमने देखना है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है। तो डबल बॉन्ड हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन वाले कार्बन का नेम देना है, जहां पे डबल बॉन्ड एंड हो रहा है वो नहीं देना। अगेन बता देती हूँ, डबल बॉन्ड को लेसर नंबर हम देंगे, जो है हायर नंबर वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे लेसर नंबर क्या है 2, और हमेशा नंबर को हाइफन के जरिए जो है वो सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले को जो है वो हेक्सेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे हेक्सेन। तो ये हमारे पास पहला रूल जो है वो फॉलो हो गया, मतलब कि हमने जो है लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली और उस चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। हम चेन ये भी सिलेक्ट कर सकते थे इधर से, अगर हम इधर को ले आते तो भी चेन सिलेक्ट हो सकती थी, क्योंकि इसमें जो है वो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने थे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन थे। लेकिन अगर हम इधर को सिलेक्ट करते तो हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। तो हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड जरूर है। तो फिर इसलिए हम ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे, या आप इधर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इसके रोल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सच अ वे सो दैट डबल बॉन्ड गेट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब कि चेन को हमने या कार्बन एटम को इस तरह नंबरिंग देनी है कि डबल बॉन्ड जो है वो स्मॉलेस्ट पोजीशन पे आए, मतलब कि जहां से डबल बॉन्ड करीब है नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल की मदद से कैसे कर सकते हैं। इधर आप देखें तो अगर हम इधर से नंबरिंग देंगे तो जो है डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे आएगा। तो फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन जो है डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशंस पे आ रहे हो तो हम प्रेफर किसे करेंगे, डबल बॉन्ड को करेंगे कि डबल बॉन्ड को हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना है। फिर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो इसकी नंबरिंग हम यहाँ पे दे लेंगे। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमने किसका नाम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, 5th पे। इसे हाइफन के जरिए सेपरेट करना है। इसका नेम क्या होगा, मिथाइल। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। मैंने पहले भी बताया था कि जो स्मॉलेस्ट जो नंबर आता है उसे हम देखेंगे, ये 2 आ जाएगा, और पेरेंट चेन 6 कार्बन पे है तो ये आ जाएगी हेक्सेन। देन हम इसका जो है वो थर्ड रूल की बात करते हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। तो ये पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर कार्बन डबल बॉन्ड का कहाँ से करना है, कि जहाँ से डबल बॉन्ड अटैच होना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जहाँ पे कार्बन का नंबर जो है वो लोएस्ट होगा। यहाँ पे भी मैं आपको बताया था, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके एग्जाम्पल अगेन बता देती हूँ।
तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन जो है वो हमारे पास फर्स्ट कार्बन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और क्योंकि ये अल्कीन है तो इसे हम लोग कहेंगे ब्यूटीन। इसी तरह अगर इसकी नंबरिंग देखेंगे तो इधर हमारे पास जो है वो इधर से स्टार्ट हो रही है, तो अब हम इसकी नंबरिंग जो है वो इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो उधर से करीब है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा और 5 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास पेंटीन। देन हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि 4th रूल में हमें क्या बताया गया है, द पोजिशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को नंबर ऑफ कार्बन के साथ हमने अटैच जो है वो शो करना है। तो यहाँ पे अगेन जो है वो एग्जांपल की मदद से आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। नंबर 1 है कि अगर यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे पास सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो पहले भी मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट के मुकाबले में हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करना है। तो अगर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे तो नंबरिंग हमारे पास इस तरह आ जाएगी 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना आता है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आता है और इसका नाम लिखने से पहले हमें कार्बन की पोजीशन शो करनी है। ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, सेकंड पे, ये किस पे है, 5th पे, अगेन ये किस पे है, 5th पे। तो सबकी पोजीशन हमने शो कर ली। इन्हें सेपरेट करेंगे हाइफन के साथ। देन हम जो है वो इसमें देखेंगे कि सारे के सारे जो मिथाइल ग्रुप हैं, तो तीनों मिथाइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स लगा देंगे ट्राई, देन इसका नाम मिथाइल, और फिर हम पोजीशन शो करेंगे डबल बॉन्ड की। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे है। तो ये 6 कार्बन है तो ये आ जाएगा हेक्सीन। सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों इधर से करीब है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। इसकी पोजीशन सेकंड कार्बन पे है, 2 मिथाइल। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेकंड पे है और 4 कार्बन है तो हम इसे लिखेंगे ब्यूटीन। तो ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके रूल नंबर 5 की और यहाँ पे देखते हैं कि 5th रूल क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ देयर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, दीज आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्स्ट्रा। These compounds are called alkadienes, diamine 2 for the 2 double bonds and alkatriene, trimine 3 for the 3 double bonds and so on। तो जितने हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और इसे देखने के लिए एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स हैं। नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जिधर से भी करेंगे तो फर्स्ट जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी पोजीशन शो करनी होती है। तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे है और ये किस पे, थर्ड पे। फर्स्ट एंड थर्ड पे हमने डबल बॉन्ड शो कर दिया। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्का डाईइन था, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हमारे पास ये 4th कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटा डाईइन। या हम इसे मिड में भी शो कर सकते हैं, जहाँ पे END लिखना है वहां पे भी इसकी पोजीशन शो कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटा हम पहले लिख दें, देन हम इसकी जो है पोजीशन शो करें 1, 3 और इसके साथ हम लिख दें डाईइन। तो ये दोनों नेम जो है वो इसके आ जाएंगे। और यहाँ तक हमारे पास जो है अल्कीन की नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हुई। आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी ग्रिप जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा मजबूत होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्काइंस क्या होती है।
अल्काइंस वो होती हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास अल्काइंस है। और अल्काइंस को नेम देने का जो भी मेथड है, इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम इसके कुछ रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं और किन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इन्हें नाम देने हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारे पास, select the longest chain containing the maximum number of triple bond and change A and E to corresponding alkane to alkyne। तो यहाँ पे ये रूल्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में भी और अल्कीन में भी, कि सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देन हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम कहते हैं कि वो ज़्यादा होंगे, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हमने उसके नाम को अल्काइन YNE के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं कि इनके नेम कैसे देने हैं। यहाँ पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो अगर 2 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट हो तो वैसे उसे इथेन कहते हैं, लेकिन हमने इसके लास्ट पे ANE की जगह क्या लगा देना, YNE, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इसे नंबरिंग देने की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्बन है। यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत पड़ेगी, हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन इधर से भी कर सकते हैं। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आएगा, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे आएगा, तो इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। और जब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है जो कि 1 पे है। देन हम कार्बन देखेंगे कितने हैं, कार्बन 3 है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपाइन। देन हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर इधर से नंबरिंग दें तो ब्रांच सेकंड कार्बन पे है, अगर इधर से नंबरिंग देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, तो हम नंबरिंग को इधर से प्रेफर करेंगे जहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह नंबरिंग दे दी। अब हमने इसका नाम लिखना है। पहला सब्स्टिट्यूट हमारे पास किस कार्बन पे, 5th पे है, इसका नंबरिंग दिया और इसका नाम क्या है, मिथाइल। देन हमने देखना है कि कितने कार्बन वाली चेन है, 6 कार्बन वाली है, इसकी पोजीशन शो करनी है। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और इसे लिखेंगे हेक्साइन YNE। ये पहले भी रूल में बता चुका है कि एन को YNE में कन्वर्ट करना है। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। नाउ हम सेकंड रूल देखते हैं कि सेकंड रूल क्या है। The position of triple bond is indicated by the number first carbon of triple bond। तो जब भी हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी होगी तो हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे इधर जो है ट्रिपल बॉन्ड किन किन के दरमियान है, 1 और 2 कार्बन के दरमियान, तो हम उससे देखेंगे जो कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाला हो। तो जैसे इधर हमने 1 की दी थी और इसकी एग्जाम्पल भी हम जो है वो यही वाली एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह लिख देंगे, क्या आ जाएगी, चलिए हम ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन नाम क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं। The position of each substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached। मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसका नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है, इसकी नंबरिंग जो है वो इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों साइड से बराबर है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, करीब है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर इसका नाम लिखे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि कार्बन का नंबर बताना है 2। देन हम लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। देन हम जो डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करेंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ के दरमियान है तो हमने लोएस्ट नंबर लेना है 3, तो ये आ जाएगा हेक्साइन। तो यहाँ तक हमारे पास ये थर्ड रूल कंप्लीट हो गया। नाउ हम इसका फोर्थ रूल देखते हैं। तो फोर्थ रूल क्या है, इफ देयर आर मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, these are indicated by the prefix di, tri and tetra।
तो अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड से पहले, अगर 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे। हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल की मदद से कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट करें, सपोज हम इधर से करते हैं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो इन दोनों की पोजीशन शो करेंगे। पहला ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा किस पे है, 5th पे है, और इन्हें सेपरेट करेंगे हाइफन किस दिए, बाद में हम देखते हैं कि 6 कार्बन है, तो आ जाएगी हेक्सा डाई, डाई में 2, और इसके बाद हम लिख देंगे YNE। तो हेक्सा डाई आयन हमारे पास जो है, सॉरी हेक्सा, इधर ये आएगा डाई आयन। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला रूल क्या है। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में दोनों जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे, देन हमारे पास कुछ रूल्स हैं उन्हें नाम देने के लिए। डबल बॉन्ड वाले के लिए ENE का हम जो है वो यूज करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखेंगे। इन जो है ये हमेशा YNE से पहले आएगा, मतलब कि डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा प्रेफर करेंगे। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशंस, इन शुड हैव स्मॉलर नंबर। तो मतलब कि नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास जो दोनों है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, कौन सी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, या जो है ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन्हें हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये हमारे पास है आइडेंटिकल पोजीशंस पे होगा, तो प्रेफर किसे करेंगे हम लोग, इन को जो है वो स्मॉलर नंबर देंगे। तो मतलब कि हम जो है नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम इस तरह इन्हें नंबर देंगे, तो जब इनका नाम लिखना है तो नाम लिखते हुए भी इन जो है ये पहले लिखेंगे। ये रूल लिखा हुआ है, इन ऑलवेज कम बिफोर आयन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले इन की नंबर लिखती हूँ। इन जो है और ये डबल बॉन्ड वो किस कार्बन पे है, फर्स्ट पे है, और हमारे पास पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, 6 है। तो इधर मैं लिखती हूँ हेक्स, क्योंकि ये इन है तो मैं इधर लिख देती हूँ हेक्स इन, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करूंगी जो कि 5th कार्बन पे है। इधर 5 लिखूंगी, सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करूंगी, और देन इसके बाद लिख दूंगी YNE आयन। तो ये इसका नेम हो जाएगा। देन सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, इसमें भी डबल बॉन्ड इधर से भी शुरू हो रहा है, ट्रिपल इधर से हो रहा है। तो हमने जब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो किधर है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 लिखेंगे। पेरेंट चेन हेक्सीन है तो हम लिखेंगे EN, और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो हम दोनों की पोजीशन शो करेंगे। यहाँ पे पहला फर्स्ट पे है और दूसरा किस पे है, थर्ड पे, 1 3 और हेक्स डाई इन। देन हम जो है 5th पे पोजीशन शो करेंगे आयन की, और इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आ जाएगा हमारे पास 4 मिथाइल, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। ये हमारे पास 4th पे है। देन हम इस पे लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन जो कि फर्स्ट पे है हेक्सेन, और देन 5th की पोजीशन लिखेंगे जो कि ट्रिपल बॉन्ड की है। और इसी तरह हमारे पास इसका देंगे, तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड जो सेकंड पे आ रहा है, ट्रिपल फर्स्ट पे आ रहा है, तो हम ट्रिपल को प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो इसका नेम अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करेंगे जो कि 4th कार्बन पे है, 4th हेक्सेन, और इसके बाद ट्रिपल की पोजीशन जो कि फर्स्ट पे है, YNE आ जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस पे है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे, डबल को, 4 5 एंड 6। तो इसे मैं लिख देती हूँ 1 हेक्सेन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि 2 जगह पे है, 3 पे भी है
और 5 पे भी है तो हम इसे लिख देंगे डाई, YNE, डाई आयन। और इसी तरह हम जो है वो लास्ट वाले एग्जांपल की बात करते हैं। ये थोड़ी सी इरेज हो गई है, इसे मैं नीट कर लेती हूँ। तो ये इस फॉर्म में, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पे आएगा, यहाँ से करेंगे ट्रिपल फर्स्ट पे आएगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो कि पहला सब्स्टिट्यूट है या पहले जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है। अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूट किस कार्बन पे है, थर्ड पे है, इसका नाम है मिथाइल। देन हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है जो कि किस पे है, फोर्थ पे है। 4 पेरेंट चेन आ जाएगी हेक्सेन और फर्स्ट पे आ जाएगा YNE। तो यहाँ तक हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन कंप्लीट हो गई। इससे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू।